है गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित बहुपद में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, इसके पहले सभी के सभी क्वेश्चन को बताए जा चुके हैं। आप सभी लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आज हम लोग यह प्रश्नावली 2.2 के अंतिम क्वेश्चन को हल करते हैं। और एक चीज और, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चले ध्यान से समझें आप लोग। पहला क्वेश्चन तो बताए जा चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है बाबू, देखो ध्यान से समझो। करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो सबसे पहली बात आपको कुछ सूत्र याद करने होंगे। द्विघात बहुपद, ठीक है जी। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बाबू x² माइनस मूलों का योगफल, और मूलों को योगफल को हम अंग्रेजी में अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा, और बगल में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो गया मूलों का गुणनफल। ठीक है, चलो यहां समझने के लिए आप लिख लो। जैसे द्विघात बहुपद जब भी कहे तो ये जान लेना कि कहे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपको ये याद होना चाहिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहां आप समझेंगे कि जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं? मूलों का योग कहते हैं। और अल्फा इंटू बीटा कहीं लिखा रहे तो हम कहेंगे बाबू मूलों का गुणनफल। क्या कहेंगे? मूलों का गुणनफल। ठीक है, और एक चीज इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, यानी मूलों का जो योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे, और मूलों का जो गुणनफल होता है सी बटे। ये तो पहले बताया जा चुका है। ठीक है, तो फिलहाल इन सभी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, योग माने योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, तो चले पहला क्वेश्चन यहां लिखो हल। पहला में दिया है 1/4 कामा -1। ठीक है बाबू, करा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब जो भी पहला मान दिया है बाबू, जो फर्स्ट मान दिया है वह मूलों का योग है, और जो सेकेंड मान दिया है वह मूलों का गुणनफल है। तो जरा ध्यान दो, आप यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है। पहला क्या कह रहा है? योग, और दूसरा क्या कह रहा है? गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया क्या? 1/4। ठीक, और यहां नीचे लिखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सेकेंड मान क्या है? -1। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि यहां पर दिया है योग तथा गुणनफल, यानी पहला मान योग हो गया, दूसरा मान क्या हो गया? गुणनफल। और योग को मैंने बताया है अल्फा प्लस बीटा होता है, और गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बाबू, अब हमको निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। तो यहां लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है बाबू x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चले अब यहां मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4। तो लिखिए 1/4, बगल में क्या है x, तो लिखो x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -1। तो यहाँ लिखेंगे बाबू -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, धन में ऋण का गुणा हो तो माइनस हो जाए। ठीक है, तो क्या हो गया 1। एक चीज समझो, कभी भी हर में अगर कोई भी अंक हो, जैसे हर का मतलब समझे, नीचे 4 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो हर को हटाने के लिए उसी हर का हम सभी में गुणा कर देते हैं, तो वह हर वाला मान क्या हो जाता है? हट जाता है। तो यहां देखो हर में क्या लिखा है? 4 लिखा है ना। अब 4 को हटाना है बाबू, तो ब्रैकेट बनाओ और जो हर में रहेगा, जो नीचे रहेगा, उसी से गुणा कर दो। बस यही तरीका होना चाहिए किसी भी प्रश्न में। अगर कभी भी द्विघात बहुपद अगर आपसे पूछा जाए तो द्विघात बहुपद का सूत्र यही होता है, और नीचे में यदि कोई हर में दिया है उसी का ऐसे ब्रैकेट बना करके गुणा कर देना। अगर मान लो 1/5 रहता तो गुणे 5 कर देते, 1/6 रहता तो गुणे 6 कर देते। यहां तक समझे? चलो बाबू, तो गुणा कीजिए। 4 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा 4x स्क्वायर माइनस 4 एक कम 4/4x, फिर माइनस 4 एक कम 4। जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा ना उसका सम में गुणा कर देना है बाबू। तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गई x और -4। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी कहे द्विघात बहुपद याद करें तो आप लोग ऐसे निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल दिया रहेगा और मूलों का गुणनफल भी दिया रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब सेकेंड नंबर देखते हैं क्या बाबू। सेकेंड नंबर है कौड़ी में 3, 1/3। ठीक है, देखिए पहला जो मान कह रहा है योग और दूसरा कह रहा है गुणनफल। योग और गुणनफल दिया है, तो योग को हम आपको बताए थे अल्फा प्लस बीटा से व्यक्त करेंगे। यह मान क्या दिया है? कौड़ी में 3। फिर अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। ठीक है बाबू, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो क्या है? कौड़ी में 3। तो लिखो कौड़ी में 3, बगल में x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/3। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी किसी भी समीकरण में अगर हर में कोई मान दिया है तो उसी हर का क्या करो? गुणा कर दो। हर में 3 है तो गुणे 3 कर दो। ठीक है, चलिए, तो 3 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 में कौड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 कौड़ी में 3x प्लस 3 एक कम 3 क्या हो गया? 3। अब 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। 3x स्क्वायर माइनस 3 कौड़ी में 3x प्लस 1। तो ये भी आंसर हो गया। तो ये बताओ सेकेंड आपको आया कि नहीं आया? आया। तो चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं बाबू। थर्ड नंबर क्या है? 0, कौड़ी में 5। ठीक है, तो यानी पहला अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है बाबू 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कौड़ी में 5। ठीक है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखा है सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें अब इसमें हम मान रख देते हैं बाबू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या दिया है? 0 गुणे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? कौड़ी में 5।
तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो जीरो में जब यक्स का गुणा होगा तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, इसको छोड़ दो, क्या बचा प्लस कौड़ी में 5। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को दूसरे का सेकेंड एंड थर्ड भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ में। चलो बाबू फोर्थ नंबर देखो क्या है, -1/4 कामा 1/4। ठीक है, आप ध्यान समझो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया क्या 1/4। ठीक है, सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बाबू -1/4, तो लिखो -1/4, फिर बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा 1/4, बगल में है एक्स प्लस 1/4। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको हर में कोई भी मान दिखाई दे तो उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो। 4 दिखाई दिया तो गुणे 4 कर दो, तो 4 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 कम 4/4x प्लस 4 कम 4/4। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख ही लो, क्या बचा 4x स्क्वायर, 4 से 4 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा प्लस 1x यानी x, प्लस 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1। तो यही आंसर हो गया। ठीक है बाबू, चलिए अब आइए इसका 5th नंबर देखते हैं। सर ये 5th नंबर था, क्या था 5th नंबर था, 5वां था, तो 4th यहाँ देख लिया जाए क्या करना है कि नहीं। 4th देख लो, क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया है 1। तो लिखो द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बाबू, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, बगल में है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x का गुणा करेंगे x प्लस 1। यही हमारा आंसर हो गया। अब आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं बाबू। तो चलिए आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं, क्या है बाबू 4, 1। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया, अल्फा प्लस बीटा का मान है बाबू 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान का 4, तो लिखेंगे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1, तो प्लस 1। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्न जरूर आपको समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।